नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। आप सबने देखा होगा कुछ महीने पहले पूर्व सीजे साहब पर किस तरीके से जूता फेंका गया, सनातन धर्म की जय जयकार का नारा लगा और ये तमाम दृश्य कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में जो देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम जो दृश्य था वो हुआ था। लेकिन अब राकेश किशोर पर हमला हुआ है, उन पर जूता फेंका गया, उनको पीटा गया, गाली गलौज हुआ और उसके बाद जो है राकेश किशोर ने सनातन धर्म की जय, मुझे क्यों मार रहे हो बे, इस तरीके के शब्द वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कई ऐसे वकील हैं वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने एक सीजे साहब पर जूता नहीं फेंका था बल्कि संविधान को ये जूतों से पीटने का कामकाज किया था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो इन मामलों को लेकर के काफी हद तक आपने अपना बयान दिया था। आपने कहा था ये संविधान पर हमला है, देश पर हमला है, कानून व्यवस्था पर हमला है और आज ठीक उन पर हमला हुआ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक कहावत है टीट फॉर टैट। जिस तरह से इस वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका तो कानून पर धब्बा है। उन्होंने हमारे कानून का मजाक किया, चीफ जस्टिस का ही केवल नहीं मजाक किया, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का अपमानित किया था। वहां भी सनातन धर्म जिंदाबाद बोला था। और जब जूता फेंकने के बाद भी सनातन धर्म में नहीं कहता है कि किसी को आप अपमानित करो, किसी के ऊपर जूता फेंको, किसी के ऊपर चप्पल फेंको, किसी का बुरी तरह से गाली देकर के अपमान करो। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और इस वकील साहब ने जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता चलाया था, ठीक उसी तरह से इनके ऊपर भी जूता लोगों ने फेंका। क्या ये सही है? ये वकील साहब पर जो जूता फेंका गया सही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका था, उसको सही ठहराने का प्रयास किया था, तो ये भी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो इनको भी इनके किए हुए गलत कार्यों का इनको जवाब मिल गया कि इस तरह से जिस तरह से तुमने अपमानित किया, अब उसी जूते और चप्पल से तुम्हारा भी स्वागत हो रहा है। लेकिन कल जो दृश्य ककरडुम्मा कोर्ट में देखने को मिला था तमाम वकीलों के बीच में, कहा अब दूसरा पक्ष के तौर से ये भी कहा जा रहा है अगर कोई जूता फेंका गया, अगर हम भी उन पर जूता फेंक करके अगर मारते हैं, अगर हमला का जवाब हमला से देते हैं, गाली का जवाब गाली से देते हैं और जूता का जवाब जूता से देते हैं, ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन मैं आपकी बात मानता हूँ कि किसी को अन्याय से नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने दिमाग का परिचय सुप्रीम कोर्ट में दिया था, तो वह लोग भी इनके कुलीन ही है जिन्होंने इनके ऊपर चप्पल फेंका कल वकील साहब के ऊपर। तो इनके कुलीन है, ये एडवोकेट है। तो एडवोकेट की परिभाषा, एडवोकेट की बात एडवोकेट ने समझा, वकील ने समझा, तो उनको उसी चप्पल से जवाब दिया जिस चप्पल जूते से इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमानित करके किया था। लेकिन वही जो है सीजे साहब ने, जो उस वक्त के सीजे साहब थे, उन्होंने दरिया दिली दिखा करके माफ कर दिया, उन्होंने जूता वापस करवा दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या पूर्व सीजे साहब का अपमान नहीं है वकील पर जूता फेंकना, जूता मारना? नहीं, उन्होंने जूता मारा नहीं थे, उन्होंने माफ किया। हाँ, वही उन्होंने माफ किया, उन्होंने तमाम चीजें इसके इन मामलों को लेकर के दरकिनार कर दिया, लेकिन उनके पक्ष में उनके नाम से या उनके समर्थक जो है उन पर जूता फेंका दिया। पूर्व सीजे का अपमान नहीं है? अभी बताइए कि पता नहीं किसने फेंका। और चीफ जस्टिस के समर्थक नहीं हो सकते हैं, इनके क्रियाकर्मों से नाराज होकर के लोगों ने फेंका। उन्होंने समझाया कि इस तरह का किसी भी तरह का घृणित कार्य जो लोगों को पसंद नहीं है, एक सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना निश्चित रूप से सामाजिक रूप से कोई इसको अच्छा नहीं कहे, लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका जवाब मिला कि आपको भविष्य में किसी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब और एक बात और आपको बताऊं, सनातन मूली और गाजर है, जिसको जब चाहे सब खा लें। आप किसी को अपमानित करिए और सनातन धर्म की जिंदाबाद बोलिए, सनातन हमारा ये नहीं सिखाता। सनातन सबको जोड़ने का काम बताता है, सनातन सबको सहेजने का काम बताता है। सनातन में कभी अप्रियता
कभी गाली गलौज को मान्यता हमारा सनातन धर्म नहीं देता, इजाजत देता है। वो सबको सम्मान करने का इजाजत देता है। तो सनातन धर्म को अपमानित करने का भी काम उस वकील ने किया जिसने चीफ जस्टिस के ऊपर चप्पल जूता फेंका था। लेकिन सवाल ये भी शर्मा जी निकल कर आता है, जो ऐसे वकीलों को लगातार ताकत कहाँ से मिलता है? आपने अनिल मिश्रा को देखा होगा, बाबा साहब जी का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं बीएन राव ने संविधान लिखा है, बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का तांडव रच रहे हैं, दिल्ली में राकेश किशोर जैसे वकील तांडव रच रहे हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण, ऐसे लोगों का ताकत, ऐसे लोगों को मन का बढ़ावा दे कौन रहा है देश में? अब आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं समाज विरोधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहता हूँ, आरएसएस को। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं, जिनकी पैदाइश चाहे मध्य प्रदेश के मिश्रा हो, चाहे दिल्ली में वकील साहब रहे हो। यह सर्वोच्च न्यायालय का अपमान आरएसएस के इशारे पर हुआ था। मिश्रा वकील जो हैं, अनिल मिश्रा, वो भी सनातन धर्म का नाम लेकर के और इस तरह की हरकत करते हैं। मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ, इसकी कभी भी इजाजत सनातन धर्म नहीं देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी मोनोपोली चलाता है। वो चाहता है कि सारे के सारे संस्थाएं मेरे कब्जे में रहें, लेकिन माननीय चीफ जस्टिस ने जो महान उदारता का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। नहीं, एक बार हमने ये भी देखा था, जो एक जज के मुंह से जो है एक समुदाय को लेकर के अभद्र टिप्पणी किया गया था उत्तर प्रदेश में, फिर हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, अब हम दिल्ली में देख लिए। आखिरकार जो ये तमाम जो पढ़े लिखे जो वकील हैं, जो संविधान पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखित किताब को पढ़ करके इतना आगे निकला है, और यही लोग अगर उन पर हमलावर होते हैं, यही लोग उनको जो है बड़ा भूला कहते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब आप बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को जो संविधान दिया है, जो छोटे से लेकर बड़े तक सबको अधिकार दिया है, और यह देश संविधान से ही चला था, चल रहा है और चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी अपने चुनावी पर्चों में, पोस्टरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगाया है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को जलाए हैं, जूता तक फेंके हैं। इसलिए सारा का सारा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर हो रहा है। आप बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा किया? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी पदाधिकारी ने इस घटना की निंदा किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने इस घटना की निंदा किया? इसका मतलब है कि इस तरह के क्रियाकलाप करा करके अपने नापाक इरादे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने हालांकि इस ट्वीट करके इस घटना का निंदा किया था, मैं थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं, लेकिन सवाल कई सारे निकल कर के आ रहा है। सवाल ये भी निकल कर के आ रहा है, जो देश क्या कानून से नहीं चल रहा है? देश संविधान से नहीं चल रहा है? अगर देश कानून और संविधान से चल रहा है तो हम कानून और संविधान के तहत हम कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? चाहे वो राकेश किशोर हो या फिर मध्य प्रदेश में बैठे वकील अनिल मिश्रा हो। वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री। क्या आप साफ साफ ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, यही लोग उकसा रहे हैं लोगों को? निश्चित रूप से जिस देश का गृह मंत्री भरे पार्लियामेंट में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, उनको अपमानित करता है, उनको भारत सरकार का गृह मंत्री सम्मान नहीं देता है, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान और उनके निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की आलोचना परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का हाथ है। ठीक है, बहुत शीघ्र बातचीत करने के लिए। सवाल कई सारे था, लेकिन जवाब तो ब्रिज नारायण शर्मा जी ने तमाम सवालों का जवाब तो दे ही दिए हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं साथियों, जिस तरीके से हमारे देश के सीजे साहब पर जूता फेंकना, एक वकील मध्य प्रदेश में
जो है मिश्रा साहब का ये कहना, जो बाबा साहब लगातार बाबा साहब के मूर्तियों को लेकर के टिप्पणी करना, उनके जो है लिखे संविधान को लेकर के टिप्पणी करना, ये देश में आखिरकार कानून क्या जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए बना है? कानून सिर्फ मजलूम लोगों के लिए बना है? क्या कानून इन जैसे वकीलों के लिए नहीं बना है जो आखिरकार इन पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दे? हालांकि ये तमाम मामला कानून के दायरे में आता है, तमाम मामला कोर्ट के दायरे में आता है, इसलिए हम इन मामलों को लेकर के उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल कई सारे खड़ा हो रहा है, जवाब इन्होंने दे दिया है। अब देखना ये होगा जो इन पर कार्रवाई कब होता है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।